60 साल के वकील को 50 वर्ष की महिला डॉक्टर से हो गया प्यार, दोनों हो गए फरार। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच आपका दोस्त। दोस्तों, यूँ तो कहा गया है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। ये भी कहा गया है कि प्यार न बच्चा और न बूढ़ा और न जवान को देखता है। प्यार किसी भी वक्त और किसी से भी हो सकता। लेकिन ये भी कहा गया है कि प्यार करना तो आसान होता है, इसे निभाना बड़ा मुश्किल होता है। और एक बार फिर से यही चरितार्थ साबित हुआ है जब एक 60 वर्षीय वकील के द्वारा अपने ही पूर्व प्रेमिका 50 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ फरार हो गए हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित है। ये घटना उस समय और भी हैरत पैदा कर दी जिस वक्त लोगों के कानों तक ये आवाज़ें सुनाई दी कि 50 वर्षीय एक एडवोकेट के द्वारा, सॉरी दोस्तों, 60 वर्षीय एक एडवोकेट के द्वारा 50 वर्षीय एमबीबीएस महिला डॉक्टर के साथ प्यार करके फरार हो गए हैं। दोस्तों, आज के इस कहानी को और इस न्यूज़ खबर को आप सभी को विस्तार पूर्वक हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया जिले के ही एक एडवोकेट जिनका उम्र 60 वर्ष था और वो 60 वर्षीय एडवोकेट अपने बचपन की दोस्त महिला डॉक्टर जो वर्तमान में 50 वर्ष की हो चुकी थी, वो शादीशुदा थी, उनके दो बच्चे थे। उनके साथ मुलाकात होती है और वो एमबीबीएस डॉक्टर अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर 60 वर्षीय वकील के साथ फरार हो जाती है। होता यूँ है दोस्तों कि हर दिन की तरह उस दिन भी 11 मई 2025 को वो महिला डॉक्टर अपना क्लिनिक पहुंचती है। दिन के 1 बजे अपने हाथों में बैग और पर्स लेकर क्लिनिक के तरफ रवाना होती है। क्लिनिक पर भी पहुंचती है। उसके बाद देर शाम हो जाने के बाद, रात हो जाने के बाद भी जब वो घर नहीं पहुंचती है, उसके बाद उनके पति के द्वारा चारों तरफ फ़ोन कॉल किया जाता है। अपने सगे संबंधी से भी पूछा जाता है कि किसी ने भी डॉक्टर के बारे में कुछ जाना है क्या। दोस्तों, कहीं से भी कुछ भी संदेश नहीं मिल पाता है। कोई भी लोग यह नहीं बता पाते कि उन्होंने कोई जानकारी प्राप्त की है महिला डॉक्टर के बारे में। वो महिला डॉक्टर के पति अपने ससुराल भी फ़ोन करते हैं कि हो सकता है महिला डॉक्टर मायके चली गई होगी, लेकिन ससुराल से भी नामे जवाब मिलता है। उसके बाद सीधे ही महिला डॉक्टर के पति एफआईआर दर्ज कराने पहुंच जाते हैं थाना पर। दोस्तों, थाना अध्यक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और अनुसंधान शुरू कर दिया जाता है। 5 दिन के बाद 16 मई 2025 को थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी में स्पष्ट होता है और दोनों ही युगल जोड़ी, जिसमें एक 60 वर्षीय वकील होते हैं और एक 50 वर्षीय महिला डॉक्टर होती है, सहरसा से बरामद कर ली जाती है। दोस्तों, बरामद के क्रम में जब पूछा जाता है उस 60 वर्षीय वकील से कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब वो अपना पता बताते हुए पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल दोस्तों, वो 60 वर्षीय एडवोकेट सहरसा के ही प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाले संजीव कुमार थे। वो बताते हैं कि ये महिला डॉक्टर हमारी बचपन की दोस्त है और हमारा बचपन का प्यार है। हम दोनों साथ साथ ही पढ़ते थे और बचपन में एक दूसरे के अच्छे साथी थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करते करते हमारी दोस्त, हमारी लवर, हमारी प्रेमिका एमबीबीएस डॉक्टर बन गई और मैं लॉकर एडवोकेट बन गया। जब हम दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, उसके बाद अपनी अपनी शादी के लिए अपने अपने अभिभावकों के पास यह संदेश लेकर पहुँचे कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन यह खबर सुनकर हम दोनों के परिवार सहमत नहीं हुए और शादी से इनकार कर गए, जिसका परिणाम ये हुआ
कि हमारी लौभर महिला डॉक्टर की शादी एक डॉक्टर के साथ कर दी गई, लेकिन मैं अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा था। मैंने आज तक शादी नहीं किया। दोस्तों, वकील जो 60 वर्ष के हो चुके थे, उनका कहना था कि मैं सच्चा प्यार किया करता था और मैं आज तक इंतज़ार किया करता था कि कभी न कभी हमारी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से ज़रूर होगी। उसके बाद दोस्तों वो आगे बढ़ाते हैं कि मैं लगभग 30 वर्ष तक एक दूसरे से कभी मिला नहीं और ना ही कभी बात किया। उसके बाद उनका कहना था कि वर्ष 2024 में 30 वर्ष के बाद हमारी मुलाकात हमारी प्रेमिका से हुई, वही महिला डॉक्टर से उस क्लिनिक में हुई और पहली मुलाकात में ही एक बार फिर से हम दोनों एक दूसरे के हो गए। उन्होंने आगे कहा कि उसी दिन से दोबारा एक दूजे के होकर एक दूजे में समा गए और फिर बराबर ही हम लोग क्लिनिक में मुलाकातें करते रहे और होटलों में मिलना शुरू कर दिए। दोस्तों, उसके बाद वो वकील एडवोकेट कहते हैं कि इसके बाद मई महीने के प्रथम सप्ताह में ही हम दोनों ने योजना बनाई कि अब आगे की ज़िंदगी आखिर कैसे हम लोग जिएंगे। उसके बाद दोनों की सहमति से हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम दोनों एक होंगे और एक अलग दुनिया बसाएंगे, जिसका परिणाम हुआ कि 11 मई 2025 को हम दोनों एक दूजे के हो गए और एक साथ जीने मरने की कसम खा लिए। दोस्तों, उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उनका 164 का बयान कराया गया, जिसके अंतर्गत दोनों को ही कोर्ट में पेशी कराया गया। 183 का बयान और 184 का बयान महिला डॉक्टर से कराई गई। मैं आपको बता दूं कि महिला डॉक्टर के पास अभी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है उन दोनों ही बच्चों की, क्योंकि उनकी शादी विलम्ब से हुई थी और बच्चे भी विलम्ब से हुए थे। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया और पूछा गया दोनों ही युगलबंदियों से कि आखिर आप अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए, आपकी इच्छा क्या है। तब जाकर MBBS महिला डॉक्टर का कहना था कि चाहे जो हो, अब मैं इनके साथ ही यानी 60 वर्षीय एडवोकेट संजीव कुमार के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी, अपने ज़िंदगी का निर्वाह करूंगी। तो उधर एडवोकेट संजीव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि हमारी ज़िंदगी की अब 60 वर्ष की अवस्था में शुरुआत हुई है, भला इससे खुशनुमा पल और क्या हो सकता है। दोस्तों, इन दोनों ही बातों को सुनकर कोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया कि वो महिला डॉक्टर को वकील संजीव कुमार के घर भेज दिया जाए। महिला डॉक्टर MBBS डॉक्टर अपने पति और अपने 2 बच्चों को छोड़कर उस एडवोकेट 60 वर्षीय एडवोकेट संजीव कुमार के घर पहुंच गई। लेकिन कोर्ट का आदेश यह भी पारित हुआ कि इन पर अपहरण का मुकदमा दायर है। महिला डॉक्टर के पति के द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस के अनुसंधान में यह साबित भी हुआ है कि महिला डॉक्टर एडवोकेट संजीव कुमार के संरक्षण में ही पाई गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि इनके स्तर से यह अपहरण किया गया था, जिसके आधार पर उस 60 वर्षीय एडवोकेट संजीव कुमार को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस तरह से ये कहानी और ये घटना नया मोड़ लेकर आ गया है कि एक तरफ से कोर्ट के द्वारा महिला की बातों की मान ली गई और उन्हें अपने प्रेमी 60 वर्षीय एडवोकेट के घर भेज दिया गया, तो उधर एडवोकेट को उस डॉक्टर महिला से दूर भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखना है, एक तरह से कह दिया जाए तो क्या कुछ हुआ ये तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन एडवोकेट 60 वर्षीय संजीव कुमार के बारे में तो इतना ज़रूर कहा जाएगा कि एक बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी कि उन्होंने इतने लंबे वक्त तक अपने प्रेमिका का इंतज़ार किया। लेकिन यहीं पर उस महिला डॉक्टर के बारे में कहा जा सकता है कि अगर उनको ऐसा करना था तो उन्होंने शादी ही क्यों की, शादी ही नहीं करना चाहिए था और इस तरह से भागकर समाज में इन कुरीतियों को फैलाना नहीं चाहिए था। दोनों अगर एक दूसरे से मिल रहे थे तो निश्चित रूप से मिलकर भी ये रिश्ता निभाया जा सकता था, लेकिन भागकर इस रिश्ते को शर्मसार करना बिल्कुल उचित नहीं है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर और
तमाम कहानी के ऊपर आपका क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।